माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद कुछ क्लासेस। तो गाइज आज फिर हम लेकर आए हैं मैथमेटिक्स में मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक्स, और इस वीडियो में हम 4 ट्रिक बताएंगे। एक दो ट्रिक जो है, मतलब एक ट्रिक है उसके 2 पार्ट हैं, मल्टीप्लिकेशन की ट्रिक है, और 3 ट्रिक है उसमें 2 ट्रिक पूरी है, और तीसरी ट्रिक जो है उसके 2 पार्ट है। तो गाइज अब बिना देरी किए हुए हम मूव करते हैं अपने ट्रिक्स की ओर। तो गाइस पहली जो ट्रिक है मैथमेटिक्स की वो है, पहली ट्रिक जो आज के लिए है। वैसे तो ये ट्रिक किसकी होगी, तो पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। अगर आप लोगों को ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी लोग उस क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर इस समय ट्रिक्स लैपटॉप में हम ट्रिक्स अपलोड कर रहे हैं। तो आज हम ट्रिक्स जो पढ़ाएंगे वो 3 ट्रिक्स है। तो पहली जो ट्रिक्स पढ़ाएंगे, आज हम पढ़ाएंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ नंबर, ऑफ नंबर नियर 100। मतलब कि है इसका कि उन अंकों की गुणा, मतलब उन संख्याओं की गुणा, किन संख्याओं की गुणा, उन संख्याओं की गुणा जो 100 के पास हो। मल्टीप्लिकेशन माने गुणा ऑफ नंबर माने उन संख्याओं की नियर 100 जो 100 से के पास में हो, मतलब 100 से ज्यादा हो या 100 से कम हो। तो इस ट्रिक को गाइस मैंने 2 भागों में बांटा है। पहला तो जो भाग है वो ग्रेटर देन 100 है, और सेकंड जो भाग है वो है लेस देन 100। ठीक है गाइस, तो अब आप ध्यान देंगे, ग्रेटर देन 100 में जो 100 से ज्यादा होंगे उनके बारे में हम बताएंगे, और लेस देन 100 में जो 100 से कम होंगे उनके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं ग्रेटर देन 100 की, मतलब कि जो 100 से ज्यादा हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर हम कोई 2 नंबर लिए ले रहे हैं। मान लिया एक नंबर मैंने ले लिया 103 और दूसरा नंबर मैंने ले लिया 102। अब इसकी गुणा आपको 2 सेकंड में करानी है। कितने सेकंड में करानी है? 2 सेकंड में करानी है। तो इसकी गुणा आप 2 सेकंड में कैसे कराएंगे? सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 103 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है, यानी कि 103 जो है वो 100 से कितना ज्यादा है बच्चों? 3 ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 3। अगर 100 में 3 जोड़ दें तो 103 होगा। और 102 जो है वे 100 में कितना ज्यादा है? वे 100 में 2 ज्यादा है। अब हम क्या करेंगे? 3 और 2 की गुणा करा देंगे। 3 दूनी 6। यहाँ पर हम खाली 6 इसलिए नहीं लिखेंगे क्योंकि सार्थक अंक के अनुसार हम लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर एक डिजिट में आता है तो हम उसके साथ 0 भी लिख लेते हैं। यहाँ पर अगर आता है 1 तो हम 0 1 लिखते हैं, अगर 2 आता है तो 0 2 लिखते हैं। यहाँ पर आया कितना? 6 आया, तो हमने कितना लिख दिया? 0 6। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस करेंगे। या तो 102 में 3 जोड़ दीजिए या 103 में 2 जोड़ दीजिए और लिख दीजिए। देखो 102 में हमने मान लिया 3 जोड़ा, कितना मिला? 105। बस गुणा हो गई। यानी कि 103 में 102 की गुणा कराएंगे तो आपको कितना मिलेगा? 105, वो मतलब 10,506। 103 में 102 की जब आप गुणा कराते तो आपको मिलता है 10,506। तो अगर 103 में 2 जोड़ते तब भी 105 मिलता है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? सबसे पहले आपको यह देखना है कि जो लिखा हुआ संख्या है वह 100 से कितना ज्यादा है। यहाँ 100 से 3 ज्यादा था और यहाँ 100 से कितने ज्यादा था? 2 ज्यादा था। तो हमने 3 लिख लिया पहले, फिर हमने कितना लिख लिया? 2। फिर 3 और 2 की गुणा कराई, कितना मिला? 3 दूनी 6, और 6 को मैंने क्या लिखा? 0 6। और बाद में 103 में 2 जोड़ दो या 102 में 3 जोड़ दो, आपको फाइनल आंसर मिलेगा 10,506। सेकंड क्वेश्चन अगर मैं बात करूं, सेकंड क्वेश्चन में इसलिए करवा रहा हूं आपको ज्यादा क्लियरली हो जाए। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, और ये जो है आप लोग समांतर श्रेणी पढ़ेंगे, 9th में सांख्यिकी पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे। ये ट्रिक्स जो मैं बताने जा रहा हूं आज इस वीडियो में, जिन ट्रिक्स के बारे में डिस्कस करूंगा, तो ये 9th और 10th में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ट्रिक्स होती है, और कंपटीशन में आप विदिन सेकंड करके आप आंसर दे सकते हैं। बताओ 2 सेकंड में गुणा हो जाएगी। मान लिया हमने लिख लिया 108 और लिख लिया 102। ये सेकंड क्वेश्चन है गाइस। अब इसको मुझे करना है। अब हम क्या करेंगे? अब देखेंगे 108 जो है वो कितना ज्यादा है। तो कितना ज्यादा है बच्चों? 8 ज्यादा है ना। अगर 100 में 8 जोड़ेंगे तभी तो 108 होगा।
अब यहाँ पर 102 जो है वो कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, तो अब इनकी गुणा करा दो, 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, 8 दूनी 16। अब हम क्या करेंगे, इनका क्रॉस जोड़ कर देंगे, तो 108 में कितना जोड़ेंगे, 2 जोड़ेंगे, तो कितना मिलेगा 110। हो गया गुणा। अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप चेक कर लेना, ठीक है। तो ये ट्रिक हो गई आपकी। अब हम बात करते हैं लेस देन की। इसमें मैंने पहला पार्ट आपको बता दिया कि अगर ग्रेटर देन होता है तब आप क्या करते हैं, 100 से ज्यादा है उसकी आपस में गुणा कर आते हैं और क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप उसको जोड़ देते हैं। अब हम बात करेंगे अगर लेस देन 100 है तब आप क्या करेंगे, तब देखिएगा हम क्या करते हैं। ट्रिक नंबर 2, मान लिया हमने लिखा 92 और लिखा है 96, इसकी गुणा करानी है। वैसे तो गुणा करा सकते हैं आप, लेकिन विदिन 30 सेकंड अगर बात आ जाए तब आप कैसे करेंगे। तो देखिए ये 100 से कितना कम है, 8 कम है, और ये 100 से कितना कम है, ये 100 से 4 कम है, 8 चक्कू 32। अब क्या करेंगे, वही काम वहां जोड़ते थे यहाँ घटाएंगे। 96 में से 8 घटाओगे कितना बचेगा, 88, या 92 में से 4 घटाओगे कितना बचेगा, 88, यानी कि 8832। अगर 92 और 96 की आप गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 8832। अगर मैं दूसरा क्वेश्चन इसी में बात करूं, मान लिया मैंने कोई क्वेश्चन ले लिया यहाँ 92 और यहाँ पर क्या है 94, तो यहाँ कितना बचा 8 और यहाँ कितना बचा 6, 8 6 48, 48 का 48 लिख दिया, और 94 में से 8 घटा दो या 92 में से 6 घटा दो। 92 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 92 में से आप 6 घटाओगे तो आपका 86 बचेगा। कितना बचेगा, 86। तो आपका ये आंसर आ गया। तो यहाँ पर ये मल्टीप्लिकेशन ऑफ द नंबर नियर 100 आपकी दोनों पार्ट कंप्लीट हुए। अब गाइस हम मूव करते हैं स्क्वायर की तरफ। अब स्क्वायर की तरफ क्या है, वहां पर आपको क्वेश्चंस जो हैं मतलब कि स्क्वायर निकालना सिखाएंगे विदिन 30 सेकेंड, ठीक है। ये तो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड ट्रिक थी, ये कंप्लीट हो गई। अब हम स्क्वायर वाली ट्रिक की ओर मूव करते हैं। स्क्वायर वाली ट्रिक में आप क्या करेंगे कि विदिन सेकेंड आप स्क्वायर निकाल देंगे। तो पहला जो ट्रिक है इसमें स्क्वायर में, तो वो ट्रिक है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर, हाउ टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ ए नंबर, how to find square of a number ending with 5। मतलब इसका यह है कि हम उस संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे जो 5 से खत्म होती हो। हम उस संख्या का वर्ग कैसे निकालेंगे जो 5 से, कितने से, 5 से खत्म होती हो। कैसे वर्ग निकालेंगे, तो ज्यादा देर ना करते हुए हम मूव करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने लिखा 75 और आपको 75 का स्क्वायर निकालना है और हमने लिख दिया 56 25। आप हो गए, ये सर बहुत तेज हो रहे हो। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर आपको 75 का वर्ग निकालना है तो 5 का वर्ग तो सबको पता ही होता है। 5 का वर्ग बच्चों कितना होता है, 25। स्क्वायर एट 5 इज इक्वल टू 25। तो आपका 5 का वर्ग जो है वो 25 होता है। अब हमने क्या किया, यहां पे ट्रिक कौन सी अप्लाई की, देखो 75 था, 75 का वर्ग यानी कि 75 की 2 बार गुणा, 5 की 5 से गुणा कितनी होगी 25, और मैंने क्या बताया 7 में 1 जोड़ दो, कितना हो गया 8, और 7 की 8 से गुणा करा दो, 56 25 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। सीधे याद रखो कि 5 का वर्ग 25 और ये वाला अंक इसमें 1 जोड़ दो, उन दोनों की गुणा करा दो, 8 7 56। और इससे पहले मैं एक वीडियो डाल भी चुका हूं, इन दोनों का योग कितना है बच्चों 10 है। इससे रिलेटेड मैं वीडियो डाल चुका हूं ट्रिक नंबर 1 में, आप उसकी सहायता से भी इसे कर सकते हैं। या हम मान लो दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं, 75 का हो गया 56 25। अब आप मान लिया हमने कह दिया 45 का कितना होगा, तो हम तो लिख देंगे 25 और आप होगे बहुत तेज। देखो क्या होगा, 5 का वर्ग कितना होता है 25, वो तो लिखना ही लिखना, और 4 में 1 जोड़ो, 4 1 5, 4 + 1 = 5, और 5
मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 20। आपका हो गया 20-25। तो ये आपके लिए ट्रिक रही, और आप प्रैक्टिस अपने क्वेश्चन घर पे ले लीजिए, मन से जो भी क्वेश्चन हो आप उनकी प्रैक्टिस कर डालो, वीडियो आज देख लो, और जब एग्जाम देने जाओ उस समय वीडियो देख लेना, क्योंकि कोई भी चैप्टर हो, कोई भी मैथ में कोई भी चैप्टर हो, वहां कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट होती है, और कैलकुलेशन को स्टार्ट करना ट्रिक के द्वारा ये जो है आप हमारी वीडियो देखिए, और बहुत से ट्रिक यहाँ पर आपको मिलेंगे। तो ये तो हो गया हाउ टू फाइंड स्क्वायर ऑफ द नंबर एंड विद 1, मतलब कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है जो 5 से अंत होता हो। तो मैंने बता दिया कि पहले 5 का वर्ग लिखना है। 5 का वर्ग कितना आता है? 25 होता है। और उसमें क्या है, मान लिया जो संख्या आपको दी गई है यहाँ पर, उसमें आप 1 जोड़ दीजिए और उसकी गुणा करा दीजिए, जैसे 3 दूनी 6। आप हो गया 3 डिजिट में सर है तो 3 डिजिट में भी चल जाएगा। जैसे 115 है, 115 का आपको वर्ग निकालना है, तो आप 5 का वर्ग कर देंगे 25 आएगा, और 12 और 11 की गुणा कराएंगे तो आएगा 132। 12 और 11 की गुणा कितना आएगा? 132। क्योंकि मैं तो टीचर हूं भाई, मेरा यही काम है, मैं कंटिन्यूसली पढ़ाता रहता हूं। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों का भी आसान हो जाएगा। मेरा प्रैक्टिस कंटिन्यू चलता रहता है। नाउ वी आर मूविंग टू, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखो पहले ट्रिक के 2 भाग बता दिए, दूसरी ट्रिक भी समझा दी। अब हम इसी लेक्चर की तीसरी ट्रिक की ओर मूव कर रहे हैं, जिसको मैंने क्रिएट किया है बड़ा सोच समझ के। अब तीसरी ट्रिक क्या है, इसी लेक्चर की आप ट्रिक नंबर 3 की ओर मूव करेंगे, और ट्रिक नंबर 3 है हाउ टू फाइंड द स्क्वायर एनी नंबर। अब आप लोग अभी ये भी कह सकते हैं, जब मैंने 5 का वर्ग निकालना बताया आपको, तो आप लोगों के दिमाग में ये भी आया होगा कि सर अगर किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है उसके अंत में 5 ना हो, कितना ना हो? 5 ना हो, तो हम क्या करेंगे? सोचने वाली बात है। जैसे आपने कह दिया सर हमको 47 का स्क्वायर निकालना है, आपने कहा 5 के लिए ट्रिक बता दी, और 47 का वर्ग कैसे विदिन सेकंड निकालेंगे? तो कुछ नहीं, 2 स्टेप याद रखिए। 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49, क्योंकि 10 तक तो आपको याद होंगे। 4 का कितना होता है? 16, और 7 का कितना होता है? 49। स्टेप नंबर 1 हो गया कंप्लीट। और स्टेप नंबर 2 में क्या कराना है? 7 चौक 28, 7 चौक 28, क्योंकि 7 की 4 से गुणा, जो यहाँ पर डिजिट लिखी है उसकी आपस में गुणा, और ये जो है उसकी उससे गुणा। कितना हो गया? 28 गुणा 56। मैं लिख रहा हूं, ये आपको दिमाग में करना है। और 56 हमेशा एक अंक, मतलब कि जो आए इसकी गुणा और इसकी, इन तीनों की जो गुणा आए वो हमेशा एक डिजिट छोड़ के लिख दो। 9 छोड़ के यहाँ लिख दो। अब इनको 2 जोड़, तो 9 6 4 10 हासिल लगाए 1, और 12 हासिल लगाए 22 0 9। या फिर आप मान लियो कोई दूसरा क्वेश्चन है, 47 का हो गया 22 0 9। आप मान लो आपने कहा नहीं सर हम नहीं इससे संतुष्ट हुए, तो कोई भी क्वेश्चन ले लीजिए। मान लिया आपने ले लिया 12, और 12 का आपको स्क्वायर निकालना है। 1 का स्क्वायर 1, मैंने पहले ही बोल दिया था कि 0 1 लिखेंगे और 0 4 लिखेंगे। 1 का स्क्वायर 0 1, और 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, अब क्या करेंगे? 2 की 1 से गुणा, 2 1 2, और 2 की 2 से गुणा, 2 दूनी 4, तो 0 1 0 4। अब क्या करेंगे? देखो अभी हमने क्या किया, 1 गुणे 2 गुणे 2, यानी कि यहाँ पे कितना मिला? 4। तो 1 अंक छोड़ के 0 4 लिख दो, तो देखो 4 4 1 0, यानी कि यहाँ पे 0 का कोई वैल्यूएशन नहीं, यानी कि 12 का वर्ग 144 होता है। ठीक है गाइस, अब आगे बात करते हैं हम ट्रिक नंबर 4 की। तो आपको उम्मीद करता हूँ ये ट्रिक सभी समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से, और ये ट्रिक अगर आप फॉलो करेंगे अपनी कैलकुलेशन, तो आपकी कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगी। अब हम बात करते हैं ट्रिक नंबर 4 की, और ट्रिक नंबर 4 में है 2 पार्ट। तो पहले हम आपको एक पार्ट पढ़ाएंगे, फिर दूसरा पार्ट पढ़ाएंगे। तो अब ट्रिक नंबर 4 क्या है, ये भी स्क्वायर से रिलेटेड है गाइस। तो ट्रिक नंबर 4 जो है स्क्वायर ऑफ नंबर, मतलब कि स्क्वायर ऑफ नंबर इन वो ओनली 1 स्टेप। स्क्वायर ऑफ नंबर इन ओनली 1 स्टेप
नियर 15, मतलब कि किसी भी, क्या है कि किसी भी संख्या का वर्ग निकालना है जो 50 के नियर हो। नियर का मतलब होता है पास। तो अब हम क्या करेंगे, तो एक तो 50 के पास क्या होगी, ग्रेटर देन वाली होगी भाई, जो ग्रेटर देन 100 था यहाँ ग्रेटर देन 50 होगा। और दूसरी क्या होगी बच्चों, ग्रेटर देन, वो सॉरी ग्रेटर देन हो गया, दूसरी क्या होगी, लेस देन 50। तो अब हम बात करते हैं पहले की, जो क्या है ग्रेटर देन 50। अब ग्रेटर देन 50 में हमको क्या याद रखना है, पहली बात ग्रेटर देन 50 के लिए हमने मान लिया अभी 47 का निकाला था, आपको पता था कितना आया तब 47 का वर्ग। जैसे पहला पार्ट हम लेके चल रहे हैं 47 का वर्ग आपको लिखना है, हमें पता है कितना आएगा 2209, 47 का यही तो आएगा 2209। अब कैसे आएगा ग्रेटर देन 50, तो सॉरी लेस देन 50 है, ये लेस देन 50 की ट्रिक पहले लेके चल रहा हूं, सॉरी गाइस क्वेश्चन लिख दिया इसीलिए मैंने टॉपिक चेंज कर दिया है, लेस देन 50 की लेके चल रहा हूं, फिर ग्रेटर देन 50 आपको मैं पढ़ा दूंगा। देखिए क्या करना है, पहले हम चेक करेंगे कि जो इकाई का अंक, सॉरी जो संख्या लिखी है, पहले हम क्या चेक करेंगे, जो संख्या लिखी है 50 से कितनी कम है, 50 से कितनी कम है 47, 3 कम है, कितनी कम है 3, और 3 का वर्ग कर देंगे तुरंत हम, 3 का वर्ग कितना होगा 9, कितना होगा 3 का वर्ग 9 होगा, ठीक है। अब इसको हम सादा लिख नहीं सकते थे इसीलिए हमने क्या लिख दिया 0 और 9। और एक चीज 25 यहां आप हमेशा लेके चलो, चाहे ग्रेटर देन हो और चाहे आपका लेस देन हो। अब ग्रेटर देन कितना है, यहां पे हमने जो 50 से 3 कम था, 50 से कितना कम था 3, तो 0 9। अब क्या है, अब हम क्या करेंगे, वही काम करेंगे, जितना कम था उसको इससे घटा दो। 25 से बेटा 3 गया, कितना बचा, हो गया बार। कोई और क्वेश्चन ले लो, 45 ले लो तुम, 45 का वर्ग करो, क्या होगा, कितना कम है 5 कम है ना, 5 कम है तो 55 25, और 25 में से 5 गया, कितना बचा। अब ये आप एंडिंग 5 वाले से भी कर सकते हैं, जिनके अंत में कितना है 5 हो, जो आपके दिमाग में पहले आ जाए ट्रिक वही लगा दो। एंडिंग 5 से अंत हो रहा है तो 5 का वर्ग 25 और 4 में एक जोड़ा, 4 पंजे 20। तो आपको लेस देन वाला समझ आ गया होगा उम्मीद करता हूं। अब हम मूव करते हैं ग्रेटर देन की ओर। तो ग्रेटर देन अगर 50 है तब आपको मान लिया हमने 52 का हमें वर्ग निकालना है और हमें विद इन 1 सेकेंड क्या होगा, देखो आप कहोगे सर बहुत तेज हो गए आप। देखिए क्या है, 25 तो हमारा माई बाप है भाई, उसको तो छोड़ना नहीं है। 25 लिखा था, हमने क्या किया, ये 50 से कितना ज्यादा है, 2 डिजिट ज्यादा है, 2 का वर्ग 0 4, सार्थक अंकों में लिखेंगे, चैप्टर है साइंस का सार्थक अंक और कोटमा 0 4 लिख दिया। अब ये 2 ज्यादा है तो 25 में 2 जोड़ दो, हो गया आपका क्वेश्चन। अब मान लिया हमने 53 का निकालना है, कितना होगा 2809 2809। आप कहोगे सर कैसे, 50 में कितना ज्यादा है 3 ज्यादा है, कितना ज्यादा है 3, और 3 का वर्ग कितना होगा 9 होगा, और 9 होगा 25 में जितना ज्यादा है उतना जोड़ दो। अब मान लिया हमने लिख लिया 57, 7 सते, तो सॉरी दूसरी ट्रिक बताने लगा था, कितना ज्यादा है 7 ज्यादा है, तो 7 सते 49, 7 ज्यादा है तो 7 सते 49, 7 ज्यादा है 25 और 7, 25 और 7 भाई कितना होगा 32, 25 और 7 कितना होगा 32, तो कितना हो गया 32 49। तो भाई इसी के साथ हमारी आज की चारों ट्रिक एंड भी, पहली ट्रिक में 2 पार्ट थे, मैंने आपको समझा दिए, मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड थी, फिर स्क्वायर से रिलेटेड
ट्रिक थी। स्क्वायर से रिलेटेड ट्रिक मैंने 3 ट्रिक बताई। पहली ट्रिक मैंने आपको बताई एंडिंग 1 वाली, एंडिंग 5 वाली। दूसरी ट्रिक मैंने बताई किसी भी नंबर का आपको स्क्वायर निकालना तो आप कैसे निकालेंगे। और तीसरी मैंने ट्रिक बताई कि आपका अगर नियर अबाउट 50 है तो आप कैसे करेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको हमारा वीडियो सेशन ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में जाकर जरूर बताइए कि आपको हमारा लेक्चर कैसा लगा है। और आप इस कैलकुलेशन, इस ट्रिक्स के माध्यम से आप अपनी कैलकुलेशन को बहुत ज्यादा फास्ट कर सकते हैं। आप हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब करेंगे तो यहाँ पर मैथ से रिलेटेड आपको सभी वीडियो मिलती रहेंगी। क्लास 9, 10, 11 और 12 के मैथमेटिक्स यहाँ पर पढ़ाया जाता है और यहाँ पर ट्रिक्स से रिलेटेड सभी वीडियो यहाँ पर आपको मिलते रहेंगे। इसी के साथ आपको यूपी बोर्ड से रिलेटेड कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन आता है, स्कीम या आपका कोई भी पोस्ट बोर्ड से रिलेटेड स्कीम आता है तो यहाँ पर आपको मिलता रहेगा। हिंदी, इंग्लिश और मैथमेटिक्स की यहाँ पर क्लासेस भी आपको प्रोवाइड कराई जाएगी, जो कि मैथमेटिक्स की क्लासेस के वीडियोज बने रखे हैं, 50-60 वीडियो लगभग बने हुए हैं, एडिट है और प्राइवेट करके इस चैनल पर ही अपलोड है। लेकिन अभी मैं उसको इसलिए नहीं डाल रहा हूँ क्योंकि उस वीडियोज का रिस्पांस अच्छा आ नहीं रहा था और सभी स्टूडेंट जुलाई से पढ़ाई स्टार्ट करेंगे, इसीलिए मैं 9th और 10th, 11th, 12th का मैथमेटिक्स जुलाई से पर डे पब्लिक करना स्टार्ट कर दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है लाइक, कमेंट, शेयर और फैला दो फ्रेंड्स। तो इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।